किसी किसी संस्था में जब मरीज जाता है यहाँ से अपने घर, तो बहुत सा जो संस्था वाला होता है, डायरेक्टर, काउंसलर या जो भी माँ देख रेख करता है, सिखाता है, वो स्पेशल कहते हैं। स्पेशल कि बाजी, दीदी, आंटी, खाला, बहन, है ना, इसको जो है फलां जगह मीटिंगों में 90 दिन मीटिंग भेजना है, ठीक है, आज ही से भेजना है वहाँ होती है येलो एड्रेस, ठीक है, और इसकी मीटिंगें मत छुड़वाना, मीटिंगों बगैर ये नशा कर लेगा, कभी तुम सोचो ठीक हो गया। तो ऐसे बोलते हैं, जाने से पहले बोल देते हैं। बहुत सी संस्था नहीं बोलती, बहुत सी संस्था वाले, डायरेक्टर हुआ, काउंसलर हुआ, ये नहीं बोलते। ये बहुत सी संस्था वाले तो उन लोगों को संस्था में आने भी नहीं देते जो आकर के नारकोटिक्स एनोनिमस की बात करते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ही एक ऐसी जगह है जहां उसका सुधार हो सकता है नशेड़ी का। जहां जाएगा तो वो नशा नहीं करेगा। और ये जो नारकोटिक्स एनोनिमस है, ना तो ये प्यार वापस करने का वादा करती है, ना रिश्ते, ना बीवी, ना बच्चे, ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, ना धन, ना दौलत। ये वादा करती है सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का, यानी कि ये नशा नहीं करने देगी। सिर्फ इस बात का वादा करती है, नशा नहीं करने देगी। तो ये कईयों को मालूम होता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस में चला गया तो इसका तो उद्धार हो जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा, ये तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तो ये बार बार नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा तो कुछ पैसों का हमारा नुकसान है। दो चार रोज या हफ्ते में जाते ही रहते हैं, है ना। तो बहुत सा ये भी सोचता है कि ये वापस आए, इसलिए वो ना तो खुद मीटिंग की बात करता है, ना किसी को करने देता है, ना ही ऐसे मेंबर को वो बुलाता है जो नारकोटिक्स एनोनिमस का मैसेज देता है सेंटर में जाकर के। वो चाहता है ये पिए, ये पिए। वो समझ चुका होता है कि ये जब भी पीता है इसके घर वाले भेज देते हैं, अब इसने ठीक तो होना नहीं है, पैसे कमाई जाओ। वो चाहता है पिए, पीता रहे, आता रहे, पीता रहे, आता रहे। समझ रहे हो? ये कुछ ही संस्थाएं ऐसी होती हैं जो नारकोटिक्स एनोनिमस का संदेश देती हैं। बहुत से डायरेक्टर, बहुत सी संस्था वाले तो ऐसे भी हैं जो खुद नारकोटिक्स एनोनिमस नहीं जाते, खुद नारकोटिक्स एनोनिमस की उपेक्षा करते हैं। मैं मिल चुका हूं ऐसे डायरेक्टरों से, वहां रह भी चुका हूं और काम भी कर चुका हूं, जो नारकोटिक्स एनोनिमस की उपेक्षा करता है और नारकोटिक्स एनोनिमस का नाम भी नहीं लिया जाता उसके सेंटर में। लोगों को पता भी नहीं है कि नारकोटिक्स एनोनिमस भी कुछ होता है उसके सेंटर में। वो खुद भी नहीं जाता, वो खुद भी नहीं मानता, कह रहा मैं नहीं मानता मीटिंगों को, मैं ऐसे ही ठीक हूं। तो वो ऐसा ही मैसेज फिर आगे देता है कि मैं नहीं मानता। असल में वो ठीक वहीं से हुआ है, असल में यार दोस्त और बातचीत करने वाले लोग उसी के वही है, दोस्त वही के लोग हैं। बस उपेक्षा करता है, कहता है कुछ नहीं है, दिल में नहीं है उसके, ना ही वो संस्था में कहने देता किसी को। इस तरह ब्लॉक्ड कर देते हैं ऐसे लोगों का घुसना। और समझ, वो चाहते हैं आए पिए और कमाई हो, ठीक है। तो किस संस्था में भेजना है ये चुनाव भी करना पड़ता है परिवार को। ये नहीं है कि उनने कह दिया वो 5,000 मांग रहा है, वो 8,000 मांग रहा है, अजी तुम तो 8,000 मांग रहे हो, वो तो 5,000, 5 वाले में भेज हैं। हाँ जी भेज दिया, हाँ जी भेज दिया। हमारा राशिद भाई, तुमने जो बंदा बताया था वो तो 8,000 रुपये मांग रहा है, कह रहा है 8,000 रुपये से कम नहीं है। और उस्मान भाई ने 5,000 में भिजवा दिया। नहीं नहीं नहीं, घर वाले भी कहते उसको बुरा समझते हैं जो 8,000 मांग रहा था, कह रहा है 3,000 रुपये अपने मांग रहा होगा। नहीं, तो मतलब इसको भी सब्जी तरकारी समझ रहा है वो। कह रहा है आलू महंगे दे रहा है, ये सस्ते दे रहा है, ये इससे लो। तो हर चीज सब्जी तरकारी या मार्केट नहीं है जहां पे वो मोल भाव कर रहा है।
समझ रहे हो? अपने बेटे का नशा छुड़वाना है ना? मर रहा है। नशा मुक्ति केंद्र की याद परिवार को सिर्फ जब आती है जब वो चारों खाने चित हो जाता है, कहीं से कोई रास्ता नहीं होता। वो सारे काम पहले कर चुका होता है। हॉस्पिटल, दवा, धर्म, मनोचिकित्सक, वेद, हकीम, खुद बंद करना, मारना, पीटना, अपनी दवाइयाँ चलाना, हकीमों की दवाइयाँ चलाना, जिसने जैसा कह दिया वैसा करना, ठीक है। और अपने भी तौर तरीके जो उसको पता होते हैं कि बंद कर दो साले को, जाने ही मत दो, छूट जाएगा गांडू का है ना, कि जाए गांडू को पकड़ के मारना फिर से, है ना। सारे तरीके करने के बाद वो यहाँ पे भेजता है, और यहाँ पे वो मोल भाव करता है। कह रहा है 5 मांग रहा था, वो 8 मांग रहा है। मैं तुमने उस्मान भाई से मिला उस्मान भाई बढ़िया है, बेचारे शरीफ भी थे। मुल्ला जी है, झूठ भी नहीं बोलेंगे। नहीं, वो विश्वास करते हैं कि ये मुल्ला जी हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये गलत जगह नहीं भिजवाएंगे। समझ रहे हो? अच्छा, भिजवाने के मामले में होता क्या है कि जो मुल्ला जी हो या कोई भी हो, पंडित जी हो, ये सिर्फ वही भिजवाएगा, ये सिर्फ वही भिजवाएंगे जो इसका जानने वाला होगा, जहाँ पे इसका आना जाना होगा, जहाँ पे ये जाके चाय नाश्ता करता होगा, जहाँ पे ये बैठ के थोड़ा बातें करता होगा, थोड़ी हाईबाजी लेता होगा, ठीक है। फिर चाहे वो सेंटर कैसा है, वहाँ पे काउंसलिंग है या नहीं है, वहाँ पे ट्रीटमेंट है या नहीं है, वहाँ का रहन सहन, हिसाब किताब, इलाज कैसा है, वो ही नहीं देख रहा। वो वहाँ भिजवा रहा है जो उसका बंदा है, उससे नंबर बनाने के लिए, ताकि ये हो सके देखो मैंने एक पेशेंट भिजवाया तुम्हारे को, है ना। और चौड़े में जाके वहाँ पे चाय पी सके, वो जाके कॉफ़ी पी सके चौड़े में जाके। कह रहा क्या खाना क्या बना लिया? ओ भाई आए, उस्मान भाई आए, इनके लिए मुर्गा बनवाओ। नहीं, पेशेंट भिजवाया उसने। नहीं भाई, ये उस्मान रशीद भाई के चक्कर में मत पड़ना। जिंदगी बचानी है अपने बेटे की, मोल भाव कर रहा है, ठीक है। और पैसे कम की वजह से वहां भेज देता है जहां पे सिर्फ रखना है, उन्होंने रखना और ऐसी तैसी करानी है, सिखाना कुछ नहीं है। जहां नार्कोटिक्स एनोनिमस का या ट्रीटमेंट का कोई नाम भी नहीं है, प्रोग्राम का, 12 कदम का, बीमारी, उसे खुद नहीं पता डायरेक्टर को बीमारी क्या होती है ना? उसे कोई सा कदम याद नहीं, उसे कोई सी परंपरा याद नहीं, वो खुद सोबर नहीं, खुद जुए सट्टे खेलता है, खुद रातों को पार्टियां करता है। वो सस्ती जगह भिजवा रहा है परिवार। अबे भाई सस्ती जगह मत भिजवा, और उस्मान रशीद के चक्कर में भी मत पड़ कि उस्मान भाई मुल्ला जी हैं, सही कह रहे। एक विश्वास नहीं होता यार, दाढ़ी वाले जैसे नहीं होता, एक विश्वास नहीं आ जाता दाढ़ी वाले को देख के, यार दाढ़ी वाले हैं, नमाजी हैं, ये बेचारे क्या झूठ बोलेंगे, ये तो 5 टाइम के नमाजी लग रहे हैं, कि नहीं ये झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। बिल्कुल अर्ली टाइम में, पहले साल में मेरे को शौक था, आदत थी, लत थी, कुछ भी समझ लो, रुचि थी। घर में नहीं रहता था मैं, घर में प्रॉब्लम है मेरा इंतजार कर रही होती थी, उलझने घर में एकदम उलझन आती थी, बहन चो, वो इधर से चिक चिक, उधर से पिक पिक, बहन चो, मैं एडिक्ट, नॉर्मल एडजस्ट नहीं हो पाता था। अर्ली टाइम मेरा, रातों को जाग रहा हूँ, फड़फड़ा रहा हूँ, टांगों में से आग निकल रही है, पैरों में से नींद नहीं आ रही, ना खाया जा रहा। तो मैं चाहता था कि यार अगर मैं सेंटर चला जाता हूँ तो वहाँ पर क्या है, 4 लोगों के साथ बैठकर मैं भी थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, लगे में लगा, गरम गरम मिल जाता है ना। तो और कुछ सीखने सिखाने की लालसा भी थी, मैं चला जाता था। एक यूनिटी डे था, उसमें से एक बंदे के साथ में चला गया, ठीक है, ये साथ में ये भी गया था। अब वहाँ पे मैं चला तो गया, ठीक है, वहाँ पे क्या था, 5-6 पेशेंट
बिल्कुल खंडर, ठीक है, जाहिल डायरेक्टर। और वहां में एक रात रहा, मुझे पता चल गया उसका हिसाब किताब। अभी वो कहता है कि भाई पेशेंट वेशेंट भी भिजवाना यहाँ पर, समझ रहे हो। तो मेरे पास कई पेशेंट आए भी, लेकिन मैंने वहाँ नहीं भिजवाए। मैंने वहाँ नहीं भिजवाए। क्यों नहीं भिजवाए? क्यों नहीं भिजवाए? फ़ोन करके भी कह रहा है, फ़ोन करके भी कह रहा है कि भाई कोई पेशेंट आए तो ज़रा भिजवा देना थोड़ा ये वो। मैंने हाँ भिजवा दूंगा। इसको भी फ़ोन कर रहा है, हाँ भिजवा देंगे। हमने नहीं भिजवाए वहाँ पर पेशेंट। हमें पता है वहाँ प्रोग्राम ही नहीं, वहाँ इलाज ही नहीं है। सिर्फ इसलिए भिजवा दें कि वो कह रहा है 500-700 रुपये तुम्हें भी मिल जाएंगे, ठीक है। या सिर्फ इसलिए भिजवा दें कि थोड़ा हमारा भी आवक, हमारी इज्जत हो जाएगी वहाँ पे, चाय नाश्ता मुर्गा रोटी हो जाएगी, इसलिए भिजवा दें? नहीं। एक कईयों ने कहा भाई पर पेशेंट इतना मिलेगा तेरे को, इधर अपने कोई आए तो भिजवा दीजिए। मैं हाँ ठीक है, उसको तो बोल दिया ठीक है भिजवा देंगे, लेकिन कभी नहीं भिजवाया उसके यहाँ पेशेंट। मुझे पता है ना उसके यहाँ पेशेंट ठीक नहीं होने का, उसके यहाँ का रवैया ठीक नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है, तो मैं 500-700 के लालच में वहाँ भिजवा दूँ उसको? नहीं। मैं वहाँ भिजवाता हूँ हाँ जहाँ लव भी है, केयर भी है, कंसर भी है, प्यार परवाह चिंता और प्रोग्राम है और नार्कोटिक्स एनोनिमस की संदेश है, ठीक है। और जहाँ का डायरेक्टर भी ठीक है, वो खुद भी मीटिंग करता है, खुद भी मीटिंगों की बात करता है। देखते नहीं तुम, आता है मीटिंग ही मीटिंग करता है वो। मैं आता हूँ, मैं भी मीटिंग करता हूँ। ऐसी जगह भिजवाता हूँ, नंबर बनाने के लिए या मुर्गा रोटी के लिए या 4 पैसों के लिए कभी नहीं। कभी नहीं। और किसी को पूछना? जैसे नार्कोटिक्स से जाते हैं और सुधार करते हैं, मीटिंग का संदेश नहीं दे पाते, क्योंकि घर वाले पूछते हैं ना कि कहाँ से सुधर गया, तो सिर्फ संदेश देते हैं उनको कि संस्था से सुधर गया है। मीटिंग के बारे में नहीं बता पाते घर वालों को, वो मैसेज ही नहीं मिल पाता घर वालों को कि मीटिंग बहुत जरूरी है। इस करके घर वाले मीटिंग के लिए नहीं कह पाते, कहते वो भी तो सुधर गया, और उसकी बातें अधूरी रहती है संदेश की कि मीटिंग तो हुई नहीं है। इस करके कहते हैं वो भी सुधर गया, वहाँ गया था, वो भी सुधर गया, फलाना भी सुधर गया। इस करके थोड़े से घर वाले अपसेट रहते हैं। हाँ तो घर वालों को अब मैं संदेश दे तो रहा हूँ कि करना क्या है यार, मीटिंगें भेजनी है उसको, ठीक है। रही बात वो जाते में पी लेगा, आते में पी लेगा, कहीं निकल जाएगा, पैसों से नशा कर लेगा, तो भाई वो तो वैसे भी करेगा जिसने करना होगा। मैं जब एक संस्था से जा रहा था तो वो डायरेक्टर बोला कि इसको मीटिंगें भेजना, ठीक है। और उसने क्या बोला कि इसको मीटिंग भेजना अकेले, कोई इसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि नशेड़ी को समस्या हो जाती है मेरे साथ जा रहा है, नहीं होती? बैंचो देख सीआईडी की तरह मेरे साथ जा रहा है, कहीं मैं पी ना लूं, कहीं मैं इधर उधर ना निकल जाऊं, कहीं मैं किसी के साथ ना चला जाऊं, उसको ये भावना आती रहती है। बैंचो वो खुल के नहीं जी पाता, कहता बंदिश में जा रहा हूं, मैं सोचता रहेगा बंदिश में आ रहा हूँ, बंदिश में जा रहा हूँ, बंदिश में आ रहा हूँ। उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि अकेला जाएगा ये, इसको किराए के पैसे दे देना, कोई इसके साथ नहीं जाएगा। इसने पीना होगा तो ये वैसे भी पी लेगा, और नहीं पीना होगा तो ये नहीं पिएगा। कोई बंदिश कोई पाबंदी, कोई साथ नहीं जाएगा इसके। और कुछ मिला? जवाब हो गया तुम्हारा? नहीं, क्या सवाल था? ये सवाल था कि घर वालों को मैसेज नहीं होता ना मीटिंग होगा, उनको बताना पड़ता है, उनको मीटिंग का नहीं पता, वो नशेड़ी थोड़ी है। 12 कदम बताओगे उनको तुम उन्हें क्या पता 12 कदम 12 परंपराएं कि जी 12 कदमों का प्रोग्राम होता है। अम्मी 12 कदम? कौन से 12 कदम? कह रहा कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तू बीमार है? सही तो है तू। वो उसे बेवकूफ समझती है, बहन चोद को उल्टा सीधा सिखा के भेज दिया कि तू बीमार है ना? का लोड़ा ये गांडू हिलावट तो था ही था, ये आज भी हिलावट वाली बातें करती है। फिर अम्मी कहती है रात को पापा से
कि काफी तो बदलाव आया है, लेकिन अभी यूं कर रहा है कि एडिक्शन की बीमारी है मुझे। मैं बीमार हूँ, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों पार्ट मेरे पास हैं, ये वो कह रहा है। अभी तो ऐसी बातें करता है ये। पापा कहते हैं हाँ अभी टाइम लगेगा इसे ठीक है, अभी ठीक होने में टाइम लगेगा, जरा रुक जाओ। नहीं कोई एडिक्शन की बीमारी नहीं है तेरे को, ऐसा जवाब मिलता है। कोई मीटिंग नहीं है, सारे नशेड़ी आते हैं वहां पे। वो सोचते हैं सारे नशेड़ी आते हैं, कहीं फिर से उल्टा सीधा ना सिखा दें इसको। अभी तो ठीक हो क्या है। कि होता क्या है वहां पर? बहुत से पूछते हैं कि क्या होता है, बहुत से घर वाले कि कुछ नहीं, वहाँ पे एडिक्ट भाई आते हैं, है ना, मेंबर आते हैं, वहाँ पे शेयरिंग होती है, सब अपनी अपनी बातें करते हैं, अनुभव बताते हैं। अच्छा ठीक है। और बाद में आपस में जाके अम्मी पापा तो अच्छा नशेड़ी आते हैं वहाँ पे, हाँ सारे नशेड़ी आते हैं कि हाँ सारे नशेड़ी आते हैं कि लो ये तो आज भी नशेड़ियों में जा रहा है, इसे मत जाने देना वहाँ पे। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये रहे काम काज कर, नमाज रोज़ा कर, पूजा पाठ कर, कुछ नहीं होता। देते रहते हैं सेंटरों में पैसा, वो फिर करते रहते हैं। समझ रहे हो? ये केवल तो 5 जनवरी की जेएफटी इसी चीज़ को तो कह रही है, घर पर सुधार। वो कह रही है कि मुझे अपने घर वालों को बताना है, इस बारे में समझाना है। ठीक है, जिसकी समझ में आती है, नहीं आती है। उसके समझ में पता है कब आएगी? जब तुम नियमित मीटिंग करोगे और वो दिन ब दिन प्रतिदिन तुम्हारे अंदर एक बदलाव देखेंगे, समझे? और वो ये देखेंगे कि हाँ जाता तो है, आता तो है, टाइम से जाता है, टाइम से आता है, कभी आगे पीछे भी हो जाता है, मगर नशा नहीं कर रहा। ठीक है, और दिन ब दिन इसमें एक अलग ही बदलाव आ रहा है। जब ये जाता है तो कैसा होता है, और जब ये आता है तो कितना खुश होता है। घर पे ये चिड़चिड़ पिड़चिड़ करता रहता है, और जब ये जाके वहां से आता है तो ठीक से रहता है, ये कूल हो जाता है। उनकी समझ में फिर आता है, धीरे धीरे आता है। और फिर कुछ तुम बताओ, कुछ उनकी समझ में खुद आता है। ठीक है, लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस भी ये नहीं कह रही कि डेली आ, वो सिर्फ इतना कह रही है कि 90 दिन आने के बाद में तू नियमित आ। अगर कोई घर में हारी है, बीमारी है, मरना है, जीना है, अल्लाह ना करे, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, या कोई जिम्मेदारी है, दायित्व है तेरा कोई जो निभाना ही पड़ेगा तेरे को, तो उसे भी निभा। वो कह रही है घर से सुधार है। वो कह रही है वो सारी चीजें छोड़ के तू वहां आ रहा है, तो आज तेरे में कोई बदलाव नहीं आया। अगर तू वो सारी चीजें छोड़ के, बीवी को छोड़ के, मरता छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, माँ को छोड़ के वहां जा रहा है, तो भी गलत है। उसे भी टाइम दे, परिवार को भी टाइम दे, और एक नियमित एक नियम बना ले कि मैंने हफ्ते में जाना है, इस दिन जाना है, उस दिन जाना है। ठीक है, 90 के बाद। वैसे 90 को भी वो ये कहती है कि 90 दिन 90 मीटिंग एक अच्छा विचार है। एडिक्टो को एक खास अनुभव होता है कि ऐसे और भी लोग हैं जिनकी अतीत की और वर्तमान की समस्याएं मेरे जैसी हैं। एक उसके पैटर्न में शामिल होता है, जाना आना, मिलना जुलना, रोज जाना, व्यवहार में शामिल हो जाता है उसके। अच्छा विचार है। जैसे ही ये चीज तेरे व्यवहार में शामिल हुई, तू नशा नहीं करेगा, नशा तेरा दूर होता चला जाएगा। ठीक है, बहुत सी चीजें तुझे समझ में आ जाएंगी, नंबर शंबर बातचीत करना, वो चीज। चलो सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जाति